अच्छा मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अपने जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे इंशाअल्लाह। और बात पसंद आए तो क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। कभी कह दोगे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कह दोगे अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की जात से बढ़कर कोई जात नहीं, वो हमारा माबूद, वो हमारा मस्जूद। हाँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। देखो आपने नाम सुना नहीं सुना, ये उलमा किराम ने यकीनन सुना। आपसे मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम है हजरत लैस। पूरा मजमा बोले, क्या नाम है? हजरत लैस। लाम या और था, लैस, हजरत जबरदस्त अल्लाह के वली। और जवानी उनकी, जवानी माशाल्लाह, जवानी उनकी हजरत लैस होगी 30-35 साल की उम्र, जवानी का वक्त था। हजरत लैस ने मक्का में रहने वाले, वो अल्लाह ने ऐसा नसीबा दिया, पैदा मक्का में और रहते भी कहाँ? मक्का में। हजरत लैस, साथ में बोलो कौन? हजरत लैस। वो मक्का में रहने वाले, उन्होंने असर की नमाज मक्के में जमात के साथ पढ़ी, काबे के सामने। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नसीबा होगा असर की, भाई मक्का के रहने वाले तो उनके लिए मस्जिद है। हाँ वो मक्का, हाँ तो वो काबे के सामने जमात के साथ असर की नमाज पढ़ी। और मेरे मालेगांव वालों, अल्लाह की कसम, हाँ हमारे इंडिया में किसी भी कोने, अरे इंडिया क्या, किसी भी कोने में जाओ और जाके जमात के साथ नमाज पढ़ो। मुफ्तियान किराम का फतवा है, ज्यादा से ज्यादा 500 रकात का सवाब मिलेगा। लेकिन कोई अल्लाह का वली काबे के सामने जाए और इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ ले, अल्लाह कहता कोई और मस्जिद में होता तो 500 रकातों का सवाब देता। तो हरम में आया है, हरम में मोहतरम में आया है, काबे के सामने है, 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसे सब मस्जिदों के बारे में होता, फलाने बनाया, फलाने बनाया, फलाने बनाया। जब काबे का मामला आता, किसी ने नहीं बनाया, बनाने वाला। अरे बोलो ना, बनाने वाला कौन? जब अल्लाह बनाने वाला, तो अल्लाह कहते मेरी मस्जिद में आया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा। अरे बोलो ना, सबसे अच्छा घर काबा। बोलो सबसे अच्छा घर काबा, सबसे अव्वल घर काबा। मेरे साथ में पढ़ो, कुरान करीम में 4था पारा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैत, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे माशाअल्लाह, इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, पहला घर, बोलो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? बोलो ना बुलंद आवाज से, जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? अल्लाह। बुनियाद कहाँ रखा अल्लाह ने? मक्के में। नाम क्या दे दिया उसका? काबा, मुबारका, बरकत वाला काबा, व हुदल लिल आलमीन। और पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया अल्लाह ने काबे को बनाया। तो हजरत कौन से वली का नाम मिलेगा? था हजरत लैस ने असर की नमाज, 35 साल की उम्र, जवान है, मक्के में रहने वाले, असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, जमात के साथ हजरत लैस ने नमाज। अब नमाज होने के बाद असर की नमाज हो गई, अब मगरिब की नमाज को काफी वक्त है। हजरत लैस ने सोचा चलो थोड़ा हरम के बाहर वॉकिंग चहलकदमी, हाँ थोड़ा। अब हजरत लैस बाहर चले। आपको मालूम होगा आज भी हरम के बाहर दाईं तरफ चले ना, एक छोटी सी पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। अब लैस वहां गए, मालूम नहीं, बस वो अल्लाह दिल में बात डालने वाला, सोचने लगे कि चहलकदमी करते करते अच्छा मैं थोड़ा पहाड़ पे चढ़ूं। अरे देखो तो सही चोटी पर क्या। हजरत लैस पहाड़ पे चढ़े। और आपको मालूम है जब आदमी कोई ऊंची जगह पे चढ़े तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि सीढ़ी चढ़े या लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट ऊपर जाती हो या पहाड़ पे चढ़ता हो तो क्या करना चाहिए? हमारे आका साहब ने फरमाया तेरी जबान पर होना चाहिए अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। अब हजरत लैस तो बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस आसिफ, हजरत लैस चले, हाँ वो हरम के बाहर निकले, चहलकदमी करते निकले, पहाड़ नजर आया। साथ में बोलो पहाड़ी का नाम क्या बताया? जबल अबी कुबैस। हजरत लैस ने दिल में ख्याल किया चलो पहाड़ पे चढ़ो। अब चढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। वो हजरत लैस जैसे पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो देखा कि किबले की तरफ एक अल्लाह का वली बैठा है, सफेद कपड़ा है, सफेद इमामा है, सफेद दाढ़ी है और वो दुआ मांग रहा है। हजरत लैस सोचने लगे कौन अल्लाह का वली बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, इसलिए वो किबले की तरफ है, हजरत लैस पीछे क्या, यानी वो ऐसे किबले की तरफ है, हजरत लैस पीछे क्या, चेहरा तो देखा नहीं। तो हजरत लैस सोचने लगे कौन अल्लाह का वली जो पहाड़ के ऊपर ऐसी दुआएं मांगता। हजरत लैस कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, वो बूढ़े मियां ने जो दुआ मांगी, अजब दुआ मांगी। हजरत लैस कहते मेरे को दुआ बहुत अच्छी लगी, इसने बहुत रोते रोते दुआ मांगी।
मांगी। लेकिन हजरत लेस कहते हैं सबसे ज्यादा ताज्जुब इस पर हुआ कि वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, वो दुआ मांग के कहने लगे अल्लाह अल्लाह भूख बहुत लगी, अल्लाह अल्लाह भूख बहुत लगी। यानी वो हाथ उठाए और कहते अल्लाह, वो बूढ़े मियाँ कह रहे अल्लाह भूख बहुत लगी, और अल्लाह खाने को अंगूर चाहिए, खाने को अंगूर चाहिए, जमाना हो गया मैंने अंगूर नहीं खाया, अल्लाह मेरे को अंगूर चाहिए। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते अल्लाह मेरे को मालूम है अंगूर का मौसम नहीं है, लेकिन तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज है, बोलो बेशक है, तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज। तो हजरत लेस कहते मैं हैरान हो गया, एक तो बूढ़ा भूखा और ऊपर से चाहिए भी तो अंगूर। अरे भूखे को तो कुछ भी मिल जाए, रोटी मिले चावल मिले, लेकिन कह रहे नहीं अल्लाह मैं भूखा, अल्लाह 2 दिन से खाना नहीं खाया अल्लाह, लेकिन अंगूर चाहिए। और अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं, खुद बूढ़े मियाँ कहते अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं, लेकिन अल्लाह तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज है। कहते वो बूढ़े ने इतना फिर क्या कहा मालूम, बूढ़े ने अल्लाह मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए, अल्लाह ये एक ही जोड़ कपड़ा है, अल्लाह ये 2 ही चादर मेरे पास है, अल्लाह 2 चादर और दे दे ना, अल्लाह चादर और दे दे। वो हजरत लेस कहते वो बूढ़े ने ऐसा कहा, वो हजरत लेस कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, मैंने देखा अंगूर के खोशे लटक रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। अंगूर के खोशे ऐसे लंबे लंबे लटके जा रहे। और वो हजरत लेस कहते मैंने अंगूर देखा, अंगूर के भरपूर सीजन में मैंने अंगूर की साइज देखा, इतने बड़े बड़े, यानी यहाँ से शुरू हो यहाँ खत्म हो, ऐसे बड़े बड़े अंगूर को मैंने देखा। तो हजरत लेस कहते मेरा तो जी चाह के मैं भी जाके ले लूं, लेकिन वो बूढ़े मियाँ के आगे कौन जावे। कहते बूढ़े मियाँ ने वो सारे अंगूर लिए और यूं अपने पास रखा, फिर कहा अल्लाह कपड़े बाकी है। हजरत लेस कहते मैंने देखा आसमान से तो चमकती चमकती सफेद साफ सुथरी चादरें, उन्होंने एक चादर को लिया, दूसरी चादर को लिया, और फिर सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बगल में अंगूर को दबाया, एक बगल में वो अंगूर के टोकरे दबाए, एक बगल में कपड़े को लिया। और वो बूढ़े मियाँ हजरत लेस कहते मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसा सब लेके चले, खाना भी ऊपर से, और ना कमा के ठप्पा तो मिलता नहीं है, ना आसमान से खाने उतर रहे, आसमान से कपड़े। तो हजरत लेस कहते मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, मैंने कहा अल्लाह के वली ठहर, ये सब हकीकत तो बता। हजरत लेस कहते मैंने बहुत हिम्मत से कपड़ा तो पकड़ा, मुझे नहीं मालूम था कौन है। कहते जैसे उन्होंने चेहरा घुमाया, हजरत लेस कहते मैं बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, इसलिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह थे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कौन, हजरत लेस के उस्ताद। और आदमी जो है ना उसकी बोलती बंद, किसके सामने, उस्ताद आ जाए फिर कुछ चले। मैं यहाँ गुजरात में वो हासोट नाम सुना ना, हासोट हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, तो मेरे उस्ताद एक दिन में हासोट गया तो मुझे कहा ये सारे तलबा चाहते कि आप बयान करें, बैठो ना। हाँ मुझे कहा तारीफ साहब शुरू हो जाओ, बयान शुरू करो। अभी बयान ही शुरू ना करो तो मुझे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मेरे उस्ताद है, बहुत मन खाए, नाम भी अजीब खाए, यूँ कहते आ जाओ सूफी साहब मैदान में आ जाओ। और दुनिया एक लकड़ी से मार 3 लकड़ी होती, तो अब घबराहट तो थी, तो मुझे कहते बयान करो। मैंने बहुत देर के बाद कहा हजरत करूंगा, एक शर्त से। हजरत आप अपने घर जाओ, देखो ना घर चले जाओ। तो समझ गए, चले गए। हाँ तो यहाँ भी यही मामला, हजरत ने ऐसे दामन को थाम लिया और कहा अल्लाह के वली बताओ ये खाना कपड़ा कहाँ लेके जा रहे हो। जैसा उन्होंने चेहरा घुमा, हो मेरे उस्ताद कौन, हजरत इमाम जाफर सादिक, नाम सुना होगा आपने, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमत। तो हजरत ने उस्ताद माफ करना मैंने आपका कपड़ा थामा, लेकिन ये जो अंगूर और कपड़ा लेके जा रहे हो ना, वो तो तुमने देखा तो सही, कहाँ से आया, कहाँ देखा। हजरत लेस कहते कि हाँ देखा। तो कहा बस देखा, अब क्या है, मुझे जाने दो। तो हजरत लेस ने कहा मुझे भी दो ना, आसमान से अंगूर। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने यूँ देखा, मैंने कहाँ से लिया, अंगूर अल्लाह ने दिया। तो इमाम जाफर सादिक उस्ताद थे, कहने लगे अल्लाह अकेला मेरा है। नहीं कि अल्लाह तो सबका है, तो जैसे मैं मांगा तू भी मांग ले, चलो। तो फिर कहा उस्ताद लेकिन क्या मांगो, कहा तुमने दुआ भी तो सुनी। अरे जो दुआ मैंने मांगी वो तुमने सुना, मैंने जो अंगूर मांगे वो तुमने देखा, मैंने जो कपड़े मांगे वो तुमने देखा, अब मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो, सब तो तुमने देखा और सुना है। जो खुदा मेरा है वो खुदा तुम्हारा भी है, ये कहकर वो तो चले गए। बोलो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत लेस कहते हैं मैं जवान, मैंने कहा चलो वो दुआ मैं भी मांगू। वो दुआ मांगी, उन्होंने भी वही वो दुआ जो 7 जुमले पर मुश्तमिल है। कितने जुमलों पर मुश्तमिल है, मैं वो दुआ पे आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। जिस दुआ पर अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता, पूरा मजमा बोले कितने जुमले पर मुश्तमिल है, 7 जुमले पर वो दुआ मुश्तमिल है। बहुत
बोलो कपड़े। वो क्या दुआ की जो हजरत इमाम जाफर सादिक ने मांगा और ऐसा नामुमकिन मुमकिन हो गया। आसमान से दस्तरखान, खाना, आसमान से कपड़े। चलो वो दुआ पर पहले आ जावे, फिर हम देखें कि ये दुआ में अल्लाह ने क्या पावर और क्या ताकत रखा। हाँ, हजरत लैस ने वो दुआ मांगी जो उनके उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक ने दुआ मांगी। कौन से पहाड़ पर? जबल है। अभी चलो शुरू करो, वो दुआ शुरू करो। पहला जुमला बहुत आसान है, पूरा मजमा बोलेगा, माँ बहनें दिल दिल में बोलेगी, आवाज से नहीं। माँ बहनों की आवाज पर्दा है, आप लोग मेरे साथ में बुलंद आवाज से बोलेंगे। पहला जुमला या रब या रब या रब, बोलो या रब या रब या रब। आवाज नहीं आ रही आपकी भाई, आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा, बोलो या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हजरत लेस से फरमाते हैं मैंने वही दुआ पढ़ी जबल अबी कुबैस पर, मैंने वही दुआ पढ़ी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक ने पढ़ी। लेकिन उनके पढ़ने के बाद आसमान से अंगूर भी आए, उनके पढ़ने के बाद आसमान से कपड़े भी आए। हजरत लेस कहते मैंने वही दुआ पढ़ी और एक मर्तबा नहीं पढ़ी, वो तो एक ही मर्तबा पढ़े थे, मैं तो कितनी मर्तबा पढ़ा मगर अंगूर, बोलो ना, कपड़े। हजरत लेस कहते मैं ऐसा ही बैठा था कि अल्लाह वो पढ़े, इतने में कहते हजरत इमाम जाफर सादिक वापस आए। तो हजरत लेस बड़े खुश हो गए। तो हजरत लेस ने कहा उस्ताद, मेरे उस्ताद जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कुछ मिला? हजरत मिला नहीं। और हजरत भी आए तो कौन से कपड़े पहनकर आए मालूम? जो अभी आसमान से उतरे थे वो कपड़े पहनकर आए, और अंगूर तो वही रखे आए, लेके नहीं आए। तो हजरत लेस कहते हैं हजरत आप तो वही कपड़े पहनकर आए जो अल्लाह ने आपको दिए, और अंगूर तो आप लाए भी नहीं, और मैं कब से दुआ पढ़ रहा हूँ, वही दुआ पढ़ रहा हूँ जो सुनना। अब पूरा पूरा मालेगांव सुनना। हजरत इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया? उस्ताद थे और 80-85 साल की उम्र थी। क्या फरमाया? ओ लेस, तो मेरे बेटे लेस, असर की नमाज तो तूने भी काबे के पास पढ़ी, असर की नमाज मैंने भी काबे के पास पढ़ी, तू भी वजू करके यहाँ पर आया, मैं भी वजू करके यहाँ पर आया, तू भी जबल अबी कुबैस पर है, मैं भी जबल अबी कुबैस पर हूँ, और जो दुआ मैंने मांगा वो दुआ तूने मांगा, लेकिन मेरे को अंगूर भी मिला, कपड़े भी मिले, तुझे अंगूर भी ना मिला, कपड़े भी ना मिले। ले फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क वजू का नहीं, वजू तो तेरा भी, वजू मेरा भी है। मिसवाक तूने भी किया, मैंने भी किया। असर की नमाज तूने भी काबे के पास पढ़ी, मैंने भी काबे के पास पढ़ी। जबल अबी कुबैस पर तू भी बैठा, मैं भी बैठा, तेरा चेहरा भी किबले की तरफ, मेरा चेहरा भी किबले की तरफ, लेकिन तुझे नहीं मिला और मुझे मिला। हजरत इमाम जाफर सादिक मालेगांव वालों सुनो क्या फरमाया? मैंने उस दिल से पढ़ा जिस दिल में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, मैंने उस दिल से पढ़ा। और हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा बेटे लेस उठ जा, उठ जा, अब मांगना बंद कर दे, पहले दिल बना दे, दिल बना दे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा बेटा लेस दिल बना दे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अरे चांद मांगेगा अल्लाह तेरे हाथ में चांद भी लाकर रखेगा, लेकिन पहले दिल बना फिर मांग, और देख अल्लाह कैसा इनकलाब पैदा करता है। आज ये वाक्य मैंने आपको क्यों सुनाया? मैंने आपको नहीं, पहले अपने आप को सुनाया कि दिल बनाओ मेरे दोस्तों, दिल बनाओ। ये दिल में लोगों की जलन होगी नहीं मेरे दोस्तों, वहां दिल अगर अल्लाह का बन जाए। अरे पूरा कुरान उठाओ, पूरे कुरान में अल्लाह कहता है जान की कुर्बानी दे दे, माल की कुर्बानी दे दे, जान की कुर्बानी दे दे, माल की कुर्बानी दे दे, लेकिन अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम की कुर्बानी दे दे। कभी नहीं कहता कि दिल की कुर्बानी। क्यों? अल्लाह कहता दिल तो मेरा है, दिल तो मेरा है, दिल में तो मैं हूँ, तेरे दिल में मैं हूँ, दिल किसी को नहीं देना है, जान दे दे, माल दे दे, दिल अल्लाह को दे दे, अल्लाह के सिवा कोई ना हो, अल्लाह के सिवा कोई ना हो। और वो मेरे दोस्तों हमारे दिल ये जान माल नहीं फेंकता, दिल ही फेंकता है जान। और आजकल तो फेसबुक पे दिल की बहारें निकल रही है। बोलो ना, है ना मोबाइल, है ना मोबाइल, सारे गुनाह उसी में हो रहे हैं ना, मोबाइल में, फेसबुक में, इंटरनेट पे सारे गुनाह हो रहे हैं। ओ मेरे
سکون نہیں. ارے گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے. ارے گھر خدا نے اس لیے بنایا تھا کہ گھر میں جاوے تو سکون ملے. آج کہتا ہے, آج زبان سے کہتا نہ گھر میں دل نہیں لگتا, تھوڑا باہر جاتا ہوں تو اچھا لگتا ہے. کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ دل بنا ہی نہیں, اللہ کے واسطے بنا ہی نہیں, نبی کی محبت کے واسطے قربان ہوا ہی نہیں. اور میرے مالکہ والوں قسم پروردگار کی, جب دل میں اللہ ہوتا ہے وہ ناممکن کو ممکن کرتا, اور ہمارا حال ہے کہ ممکن کو بھی ممکن نہیں کر سکتے.